गुड मॉर्निंग बच्चों, की हालचाल। तो आज मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर ऑफ। हाँ तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो जिसको हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो वो क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकता है और इजीली क्या कर सकता है, वहां से हमारे लेक्चर को एफर्ट लगा के देख सकता है। क्लियर है बच्चा? पढ़े डिंग चिका। ठीक है, ठीक है। तो बम डिग 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 बम, बम डिग 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 बम। देखो तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले थे आपका गॉस लॉ की एप्लीकेशन शुरू होने वाली है। जनरली जो पहली एप्लीकेशन आएगी वो कौन सी आएगी देखिएगा। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज होंगी मैं आपको बीच में बताता जाऊंगा। ठीक है, तो पहला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, छोटे से लेक्चर में खत्म करते हैं कंप्लीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आपका कोई इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिसपे आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्लियर है? ठीक है। और बच्चों एक डायलॉग में भूल गया, वो क्या मैंने बोला था ना, इंपॉर्टेंट चीज बीच में बताऊंगा। वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर आपको और वीडियोस देखनी तो आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, या फिर साइड में भी आपको एक छोटी सी क्लिप दिखेगी। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका दिख गई। ठीक है, तो देखो, तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ की हेल्प से। गॉस लॉ आपका क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल होगा किसके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर आपका एक अच्छा लेक्चर बनाया गया था, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। काफी बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, बोर्ड के लिए तो इतना ज्यादा बेस्ट है कि क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी आपकी। बस एक बार सर्च कर लेना। क्या करोगे, गॉस लॉ 2.0 बाय केमिस्ट्री वाला दीपक सर निकल के आएगा, जरूर वॉच करिए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने डेरिवेशन वगैरह हर चीज के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैंने आपको कराए। तो आज हम करने वाले हैं डेरिवेशन। आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। क्लियर है? इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो यहां पे आपने रख लिया चार्ज, दोनों साइड में रखा हुआ है चार्ज। क्लियर है? ये आपका वायर है। अब इसमें से दोनों तरफ से, मतलब चारों तरफ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चारों तरफ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई आपका लीनियर वायर है, उस पर चार्ज फैला हुआ है, तो उसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। मतलब यहाँ पे आपका बनेगा गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। क्लियर है? तो इसका एक गॉसियन सरफेस बन गया जो कैसा है आपका, सिलेंड्रिकल। क्लियर है? इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो आपकी r, इसकी जो लेंथ है वायर की वो इसकी हाइट के इक्वल होगी। क्लियर है? ठीक है कि नहीं? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मेन चीज आपके यहाँ पे टोटल सरफेस कितने हैं। ठीक है, तो आपका कोई लीनियर वायर है, उसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा बन गया आपका, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल के टोटल सरफेस कितने होते हैं, सिलेंड्रिकल के टोटल सरफेस कितने होते हैं। तो सिलेंड्रिकल के आपके टोटल सरफेस कितने होंगे देखिएगा। देखिए, इसके टोटल सरफेस आपके होंगे 3। देखो, पहला सरफेस आपका बनेगा ये ऊपर, मतलब एक सरफेस, मतलब जैसे कि मान के चलिए ये है, तो इसका एक एरिया वेक्टर, एक सरफेस कौन सा, ये एक सरफेस ये, और एक हो गया ये बीच वाला, ये गोल वाला। कितने सरफेस है टोटल सिलेंडर के पास, 3 सरफेस। ठीक है, कितने सरफेस है, 3। एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये गोल गोल वाला, गोल गोल वाला। क्लियर है? तो ये आपके यहाँ पे सरफेस। अब इसी में आपको क्या करना है, तो पहला सरफेस हो गया ये, इसका नाम दे दो A1। क्लियर है? एक सरफेस ये नीचे बन गया जिसका नाम हो गया A2, एरिया वेक्टर A2। एक सरफेस आपका यहाँ पे बनेगा इस डायरेक्शन में जिसका नाम होगा A3। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपका सेम है। क्लियर है? अब बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना, 90। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 90। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जिन्हें नहीं देखा है प्लीज उसे जाके देखिएगा एक बार, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो कैसा जाएगा आपका, हमेशा परपेंडिकुलर जाएगा। एरिया वेक्टर कैसा होगा आपका, हमेशा परपेंडिकुलर। तो E और A के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा इजिकल टू 0। E और A3 के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन है यहाँ पे सेम। और इसके बीच में भी आपका एंगल कितना है, 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर नीचे, दोनों के बीच का एंगल
90। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डायग्राम कि आपका एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, लाइन चार्ज वायर है, उस पर चार्ज रखा हुआ है, उसका गॉसियन सरफेस है, वो आपका कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। यहाँ पे आपने एक पी पॉइंट माना हुआ है, जिस पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। एक आपने पी पॉइंट माना है, जिस पी पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब इस पी पॉइंट पे आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो जिस पी पॉइंट पे आप फाइंड करने की कोशिश करोगे, इसी पी पॉइंट से आप क्या करोगे? गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दोगे। क्लियर है? तो आप यहाँ पे लिखिएगा कंसीडर अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर carrying a charge Q। ठीक है, जिसके ऊपर जो आपका चार्ज है वो कितना रखा हुआ है? Q चार्ज आपका रखा हुआ है। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी है यहाँ पे? लैम्डा। क्लियर है? आज की वीडियो में ज्यादा बकचोदी नहीं होगी, ओनली क्या होगी? पढ़ाई। ठीक है, क्योंकि लेक्चर छोटा सा ही बनाएंगे आज। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी आपकी? लैम्डा होगी। क्लियर है? आपको क्या करना है? इसका टोटल फ्लक्स फाइंड करो। आप क्या फाइंड करो? टोटल फ्लक्स। ठीक है, आप क्या फाइंड करो? इसका टोटल फ्लक्स फाइंड करो। मतलब जैसे कि ये बीच में चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ से क्या हो रही होंगी? क्रॉस हो रही होंगी। तो आप क्या करो? इस पूरे सिलेंडर का टोटल फ्लक्स फाइंड करो। तो देखिएगा, टोटल फ्लक्स आपका इक्वल होगा किसके? तो हर एक सरफेस से फाइंड कर लो कि इस वाले सरफेस से कितनी लाइन पास होंगी, ऊपर वाले सरफेस से कितनी पास होंगी, नीचे वाले सरफेस से कितनी पास होंगी। सभी का फ्लक्स क्या कर लो? आप ऐड कर लो। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए पहले सरफेस का फ्लक्स, दूसरे सरफेस का फ्लक्स, तीसरे सरफेस का फ्लक्स, सभी सरफेस के फ्लक्स को क्या कर लो? आप ऐड कर लो। जब सभी सरफेस के फ्लक्स को आप ऐड अप करोगे तो क्या होगा? देखिए, टोटल फ्लक्स आपका आ गया। ठीक है, अब देखो टोटल फ्लक्स कितना है आपका? फाइनेट। φ1 का फॉर्मूला E डॉट A1, ठीक है, φ2 का E डॉट A2। मतलब फाई का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट A। E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर A1। तो पहले सरफेस पे A1 है, दूसरे सरफेस पे A2 है, थर्ड वाले सरफेस पे A3 है। तो E डॉट A3। अब क्या करोगे आप? यहाँ पे डॉट को करोगे रिमूव। तो जब आप डॉट को रिमूव करोगे तो यहाँ पे आएगा EA1 cos। अब बताइए, E और A1 के बीच में एंगल कितना? 90। तो यहाँ पे आएगा cos 90 प्लस EA2 cos 90 प्लस EA3 cos 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0। काफी सिंपल है, कुछ नहीं है डेरिवेशन में, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा। ठीक है, तो फाइनेट आपका ये आ गया 0, ये आ गया 0। जी का हो गया? अरे बंदर की पूछ भाग गई रे। अरे बुलाओ 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 बुलाओ। cos 0 की वैल्यू है 1, तो आएगा EA। अब A3 लिखने हैं जरूरी है क्या? नहीं। A3 को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे A लिख लो। मतलब A3 को आप क्या लिख लो? A क्या होगा यहाँ पे? एरिया ऑफ, या फिर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या फिर लिखो CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो A3 आपका A के इक्वल मान लिया। A क्या होगा आपका? CSA ऑफ सिलेंडर, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। A3 वाला कौन सा? ये। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपका? कर्व सरफेस एरिया होगा आपका इसका 2πRH। तो देखिएगा, अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहाँ पे गॉस लॉ तो आपने अप्लाई किया ही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा कि आपका फाइनेट इक्वल होगा किसके? टोटल चार्ज कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जैसे आप इसे पुट करोगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट करने पे क्या आएगा? यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू EA। ठीक है, आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है E की। मतलब आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा, एरिया को कहाँ पे ले आओ? नीचे ले आओ। तो यहाँ पे आएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन A को ओपन करो। A क्या है आपका? CSA ऑफ द सिलेंडर। अब CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2πRH। अब H कितना है? हाइट ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है? लेंथ। हाइट ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है? आपकी लेंथ के इक्वल। तो 2πRL एप्सिलॉन नॉट।
अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे भी कर सकते हैं। देखो क्या, वी नो, हम जानते हैं लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या होता है आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा आपका होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। लैम्डा किसके इक्वल होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे आपका Q इज इक्वल टू आएगा लैम्डा इंटू एल। Q इज इक्वल टू आ गया आपका लैम्डा इंटू एल। तो इसको पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो जैसे ही आप इसे उठाओगे यहाँ पे पुट करोगे तो आपका E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिएगा लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। एल से एल हो गया कैंसिल, तो E का फॉर्मूला आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, आर आपका रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, मतलब कितनी डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मतलब आर क्या है आपकी, डिस्टेंस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड। जिस पॉइंट पे आप इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हो वहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर। लैम्डा आपका क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये किसके लिए आ गया आपका, लीनियर वायर के लिए या फिर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्लियर है। क्वेश्चन इसके ऊपर कोई ज्यादा लॉन्ग पूछे नहीं जाते हैं। आपकी लैम्डा की वैल्यू गिवन होगी, आर गिवन होगा, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। इस वाली डेरिवेशन में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। पहला आपका क्या है, लाइन चार्ज दिया हुआ था, उसका गॉसियन सरफेस आपने बनाया, ठीक है। कितने सरफेस बने, टोटल 3। पहला बना A1 A2 A3, ठीक है। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल निकाला 90 90 A3। आपको क्या फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, जितने भी आपके सरफेस बने हुए हैं सबके फ्लक्स को प्लस कर लो। तो जब हम सबके फ्लक्स को प्लस करेंगे तो पहले सरफेस का EA1 cos 90, दूसरे का EA2 cos 90, इसका आएगा cos 0। 90 90 हो गया 0, ये कितना आएगा EA। और यहाँ पे A3 का हमने A क्यों लिख लिया, क्योंकि A3 को हमने A के इक्वल मान लिया। और A क्या है यहाँ पे आपका, CSA ऑफ द सिलेंडर। और वैसे भी जहाँ पे A3 किसको रिप्रेजेंट करता है, CSA ऑफ सिलेंडर। फिर आप गॉस लॉ लगाओगे, फाइनाइट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइनाइट की जगह पे रखा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पुट कर दिया, सॉल्व किया। फिर यहाँ पे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पे रखा लैम्डा इंटू एल, एल से एल हो गया आपका कैंसिल, A की जगह पे रख दिया 2 पाई आर H। H क्या होगा यहाँ पे, L के इक्वल। तो कितने बच्चों को क्लियर है ये, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं है, इजीली आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी में इसको कर सकते हो। करिएगा इसे। जल्दी से करो इसे नोट डाउन, ठीक है। फिर हम करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन, उसके बाद लगाएंगे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके क्लास 12 में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके लेक्चर वो डेडिकेट है किसके लिए, क्लास 12 के लिए और कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। यदि हम बोले कि आपके प्योर IIT जी मेंस के लिए हो तो इतना नहीं है इनके अंदर, ठीक है। करिए इसे। यदि आपकी कमेंट आएंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि कुछ टॉपिक उठाएंगे IIT जी मेंस के, जिनके ऊपर कुछ क्वेश्चन उठाएंगे अच्छे अच्छे लेवल के, उन्हें करेंगे वहां पर, ठीक है। करिए इसे। अब हो गया नोट, हो गया होगा। चल देखो नेक्स्ट, अब आपका एक और डेरिवेशन बचा हुआ है इसका, वो भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी आपको करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो आपका डेरिवेशन है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर नहीं है, अब आपका है थिन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट, ठीक है। कोई पतली सी शीट है, ड्यू टू थिन शीट। थिन शीट की वजह से आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आपकी कोई पतली सी शीट है, वहां पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। देखो तो आप क्या करो, एक लेट कर लो, क्या पतली सी सीट। तो आपने एक लेट की, ये आपकी पतली सी सीट है, ठीक है। जैसे बताया था ना मैंने आपके लिए सीट, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर जिन्हें देखे होंगे ये चीजें याद होंगी, ये सभी चीजें, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ये आपकी एक पतली सी सीट है, ये क्या आपकी एक पतली सी सीट है, थिन सीट है।
इसके ऊपर रखा हुआ है चार्ज, तो इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसे बनेगा? गॉसियन सरफेस निकालने की सबसे शॉर्ट ट्रिक, उसको क्या करो 3D में चेंज करो। अगर इस शीट को हम इसे इंक्रीज करेंगे, इसे इंक्रीज करेंगे, तो जो आपकी शेप है वो कैसी बनेगी? क्यूबॉइडल शेप बनेगी या नहीं? जो आपकी शेप है वो कैसी बनेगी? क्यूबॉइडल शेप बनेगी। ये बात क्लियर है कि नहीं? मतलब शीट आपकी ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये मैंने बना दिया है 3D में, लेकिन ये एक्चुअल में रखी कैसे है? ऐसे रखी हुई है। क्लियर है कैसे रखी हुई है? ऐसे रखी हुई है। तो जब ये ऐसे रखी हुई है तो क्या होगा? देखिए, इसके ऊपर आपका रखा हुआ है चार्ज, इसके ऊपर क्या रखा है? चार्ज। देखो बच्चों चार्ज कैसे है, ये आपका प्लस का रखा है, बच्चों इस डेरिवेशन को करने के बाद मैं आपको सुनाने वाला हूं एक स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी, मजेदार। ठीक है, देखो तो ये आपकी पतली सी शीट है, इस शीट का जो आपका गॉसियन सरफेस है वो कैसा बनेगा? आपका क्यूबॉइडल शेप का। इसका जो आपका गॉसियन सरफेस है वो कैसा बनेगा? क्यूबॉइडल शेप का। बनाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो इसका क्यूबॉइडल शेप, ठीक है, या फिर सिंपल इसका क्यूब मत बनाओ, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम। आप यहाँ पे ओनली लिख के शो कर देना कि इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा है? क्यूबॉइडल। ठीक है, इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा है? क्यूबॉइडल। तो देखिए ध्यान से समझिए, इसमें इसके कितने सरफेस बनेंगे? सरफेस तो उसके बनेंगे 6, क्योंकि जो आपका क्यूबॉइड है या फिर क्यूब है उसके टोटल सरफेस कितने होंगे? 6। जैसे कि देखो ये कार्ड आपका ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये शीट आपकी ऐसे रखी हुई है, इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ ऐसे बनेगा या नहीं? यही बनेगा ना क्यूबॉइडल शेप। तो इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ ऐसे बनेगा। लेट करिए, ये आपकी शीट है, इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ ऐसे बनेगा। अब देखो इसके कितने सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस आपका ये हो गया, एक सरफेस ये ऊपर हो गया, एक सरफेस ये मेरे सामने हो गया, एक सरफेस नीचे हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करो, शीट आपकी ऐसे रखी हुई है, तो इस पे क्या आपका प्लस का चार्ज रखा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जाएगा इस साइड, और इधर भी प्लस का चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जाएगा इस साइड। मतलब इस साइड जो एरिया वेक्टर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 90, कैंसिल आउट। इस वाले सरफेस का चेक करो, देखो इस वाले सरफेस का, इस वाले का, तो इस वाले का एरिया वेक्टर आएगा मेरे सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90, कैंसिल आउट। नीचे वाले का भी कैसा आएगा? कैंसिल आउट। ऊपर वाले का भी कैसा आएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ओनली बचेगा कौन सा? एक ये वाला सरफेस। इस वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो जाएगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाएगी इधर। जब दोनों का डायरेक्शन आपका सेम होगा तो एंगल कितना बनेगा? 0। सेम एक एरिया वेक्टर है इस साइड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस साइड, ठीक है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मतलब एंगल कितना होगा? 0। तो देखिए टोटल सरफेस बनेंगे 6, लेकिन मैं आपको 6 सरफेस डिनोट करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बाकी सब तो 0 हो ही जाएंगे। जो मेन सरफेस है उन्हें मैं डिनोट करता हूं। देखिए पहला सरफेस आपका ये फर्स्ट, मतलब पहला एरिया वेक्टर, ये हो गया सेकंड एरिया वेक्टर, ठीक है, सेकंड सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। हो सकता है तो आपका एक सरफेस ऊपर भी बन जाएगा, बनाना चाहो तो बना लेना, A3, एक नीचे ही बन जाएगा A4, एक आपका सामने बनेगा, एक आपका पीछे बनेगा, लेकिन वो सभी एंगल कितना बनाएंगे? 90, कैंसिल आउट होकर 0 आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जो मेन सरफेस है वो ये दोनों है, ये दोनों आपको शो करने हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो इस वाले सरफेस की वजह से जो एंगल है वो कितना आएगा? 0। इसकी वजह से जो एंगल है वो कितना आएगा? 0। लेकिन ये इसका एरिया वेक्टर है ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, इसके लिए जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 90। इसके लिए भी जो आपका एंगल है वो कितना आएगा? 90। क्लियर है पॉइंट? एंगल निकाल पाओगे या नहीं? ठीक है। अब देखिए कोई भी डेरिवेशन शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले शुरू करना है कंसीडर। तो कंसीडर अ थिन शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। तो आपने कंसीडर किया एक थिन शीट को जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा। जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है आपकी? सिग्मा। क्लियर है? इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा। प्लस का है तो प्लस की सिग्मा, माइनस का चार्ज है तो माइनस की सिग्मा, लेकिन प्लस माइनस पे आपको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करना। क्लियर है? अब देखो आपको क्या करना है, अब आ जाओ थोड़ा जोश में, ठीक है। होश को बैठ के पढ़ाई को करना कर दो शुरू, काफी हो गया ये नौटंकी वाली चीजें, अब करेंगे मजेदार। देखो अब क्या करना है आपको, टोटल फ्लक्स फाइंड करना है कि नहीं करना है? ठीक है, लाइक कर दो। अब देखो यहाँ पे आपको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है।
टोटल फ्लक्स निकालने के लिए यहां पे मैं एक और चीज लिखूं तो क्या लिखूं, जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल होगी किसके, चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब जो आपका टोटल चार्ज है वो कितने एरिया पे आपका फैला हुआ है, तो आपका सिग्मा इक्वल होगा Q अपॉन ए के। ठीक है, जो आपका सिग्मा है वो इक्वल होगा Q अपॉन ए के। तो जो आपका टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स इक्वल होगा, देखो पहला सरफेस का फ्लक्स निकाल लो, φ1 प्लस का φ2 प्लस का φ3 प्लस का φ4। क्लियर है, सभी सरफेस का क्या करोगे आप, फ्लक्स निकाल लो। ठीक है, इसका कितना है फाई नेट, तो फाई नेट आपका इक्वल आएगा, पहले का कितना है E डॉट A1 कॉज, चलो E डॉट A2, E डॉट A3, E डॉट A4, आगे और लेना चाहो तो E डॉट A5, E डॉट A6। फाई नेट डॉट को रिमूव करोगे क्या आएगा, कॉस EA1 कॉज, A1 के केस में कितना एंगल है 0, कॉस 0 प्लस EA2, A2 के केस में भी कितना है 0, A3 के केस में कितना है कॉस 90 प्लस EA4 के केस में भी कितना है कॉस 90। क्लियर है, कॉस 90 वाली टर्म कैसे हो जाएंगी आपकी 0, तो फाई नेट यहाँ पे आपका बचेगा EA1 प्लस का EA2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, cos 0 की वैल्यू है 1। अब देखो आपका जो A1 इक्वल है वो किसके होगा, A2 के। अब देखो कैसे, अगर जैसे कि मानिए ये आपका क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में इक्वल होगा कि नहीं, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, होगा ही। तो जैसे ही इक्वल होगा तो उसको एक इक्वल मान लो, तो फाई नेट या फिर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जब आप इसमें गॉस लॉ एप्लीकेबल करोगे तो आपका फाई नेट इक्वल आएगा किसके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो जैसे ही आप इसे पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट करने पे आपका जो फाई नेट है, फाई नेट की जगह पे आप क्या लिखोगे, अब देखो फाई नेट की जगह पे आ जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई नेट की जगह पे आपका आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जैसे ही आपने रखा, इसको रखोगे EA प्लस का EA, तो ये आ गया आपका 2EA। क्लियर है, आपको तो वैल्यू E की निकालनी है, तो E इक्वल टू आपका क्या आएगा, देखिए E इक्वल टू आपका हो जाएगा 2A को नीचे ले आओ तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना, लेकिन आप जानते हो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपका Q इक्वल होगा किसके, सिग्मा इंटू ए के। Q किसके इक्वल होगा, सिग्मा इंटू ए के। तो Q की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पे सिग्मा इंटू ए अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ए से ए क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनली फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होगा आपका यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी। तो एक सीट की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा, एक सीट की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी वो कितनी निकलेगी आपकी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो बताइए, यहां पे आपके दोनों डेरिवेशन होते हैं फिनिश। ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं खींचेंगे आज के लेक्चर को, जल्दी जल्दी फिनिश करो, कोई ज्यादा बड़े टॉपिक तो है नहीं, ये सिंपल टॉपिक है, आराम से खत्म होगा। तो आपने यहाँ पे पहले इसका गॉसियन सरफेस बनाया जो आपका क्यूबॉइडल निकल के आया, फिर आपने 6 सरफेस माने। ठीक है, मेनली हमने 4 मान लिए, जो मेन थे उसे मान लिए, 2 और मान लिए, तो ये आपका कितना आ गया EA1 EA2 cos 0 की वैल्यू 1, और यहाँ पे cos 90 0 पुट कर दिया, ये पूरा सॉल्व कर दिया। अब देखो दोनों साइड के जो आपके एरिया है वो तो आपस में इक्वल होंगे, तो उसको आपने एक इक्वल मान लिया, तो A1 A2 को आपने क्या लिख दिया यहाँ पे एक इक्वल, प्लस करोगे 2EA, E आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो 2A को आपने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड में रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सिग्मा, मतलब Q की वैल्यू रख दी सिग्मा इंटू ए, कहां से रख दी, यहां से, जैसे आपने यहां से रखी तो ये आपका निकल के आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके ऊपर लगाएंगे हम क्वेश्चन, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा,
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका वही इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के ऊपर था, पहले हम उसे करते हैं। फिर आपके जो थिन शीट वाले हैं वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके ऊपर आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन आपके सामने, एक बार वीडियो को स्टॉप करके ट्राई मारो, काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है सुनिए। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस आई फील्ड, मतलब एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड। एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आपका कोई भी हो, एग्जांपल है। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस कर रहा है 9 × 10⁴। ठीक है, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आगे आपसे बोला है एट अ डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे निकालना वाला, डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर, चेंज कर लो 4 × 10⁻²मीटर हो जाएगा या नहीं। अब आपसे लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा पूछा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछी है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? सिंपल, E = λ/2πr ε0 लगाओगे कि नहीं? आपको क्या निकालना है? लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा = इसको ले जाओ यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2πr ε0 E। 2 की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻², ε0 8.85 × 10⁻12। E आपका कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड 9 × 10⁴। क्लियर है? इस पूरे को जो सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा, एक बार ट्राई करिए वीडियो को स्टॉप करके, 2 × 10⁻7 कूलम पर मीटर। ये आपका आएगा आंसर सॉल्व करने के बाद। कुछ था क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं थिन शीट के ऊपर कि आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और आपसे जनरली पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन में आपका कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ओनली आपके हलवा लगेंगे। कौन से क्वेश्चन लगेंगे? हलवा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझो पहले। कॉन्सेप्ट ऑफ थिन शीट। थिन शीट के ऊपर आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कैसे करोगे? देखिए, आपसे दो शीट दी है, मतलब आपके पास दो प्लेट है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। ठीक है, ये दो प्लेट है, इस पे रखा हुआ है प्लस का चार्ज। ठीक है, इस वाली प्लेट पे भी क्या रखा है आपका? प्लस का चार्ज। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है बड़े ध्यान से, पूरा ध्यान लगा देना, जितना भी है, जहां भी लगा हुआ है ना कॉलिंग फॉलिंग, सब उठा के यहाँ पे ले आओ। ठीक है, तो आपकी दो सेल है, मतलब एक सीट ये, एक सीट ये। देखो अब क्वेश्चन कैसा है आपका, जैसे कि समझाने के लिए आपको बताना तो पड़ेगा ही। जैसे देखो आपके पास दो सीट है, एक सीट ऐसे रखी हुई है, एक सीट ऐसे रखी हुई है। ठीक है, कितनी सीट है आपके पास? दो सीट है, एक सीट रखी हुई है ऐसे, एक सीट रखी है ऐसे। ठीक है, अब क्या गिवन है? ऐसे रखी हुई है। ठीक है, वो बनाने में ऐसा हो गया, वो रखी ऐसे है। क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, दोनों पे जो चार्ज है वो कैसा रखा हुआ है? प्लस का। दोनों साइड में जो आपका चार्ज है वो कैसा है? प्लस का। एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे। तीनों पॉइंट पे आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तीनों के तीनों पॉइंट पे आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना काफी ज्यादा आसान है, आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। देखो पहले पॉइंट की बात करो, 4 पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो? 8.1 फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट वाले पॉइंट पे देखिए, आपको ई नेट फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो नेट निकालने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन निकाल लो। अब देखो पहला वाला, फर्स्ट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? पहले ये निकालो डायरेक्शन। पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि जब भी 2 प्लेट हो, 4 प्लेट हो, 10 प्लेट हो, 50 प्लेट हो, कोई मतलब नहीं है। आपको सबसे पहला काम क्या है? जिस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है उस पॉइंट पे आप सबका डायरेक्शन निकाल लो। जितनी भी प्लेट रखी हुई है, 2 प्लेट है, दोनों प्लेट की वजह से डायरेक्शन निकालो। बट अब पहली प्लेट की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? पहली वाली प्लेट है आपकी फर्स्ट। ठीक है, पहली जो प्लेट है वो आपकी कौन सी है? फर्स्ट है। इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ये प्लस का है तो प्लस का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। यदि आपका चार्ज पार्टिकल प्लस है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा? आउटवर्ड। अगर कोई माइनस का चार्ज है तो होगा इनवर्ड।
प्लस है तो होगा आउटवर्ड, माइनस है तो क्या होगा इनवर्ड, माइनस के लिए क्या होगा इनवर्ड। क्लियर है? तो ये हो गया E1 का डायरेक्शन, मतलब पहली वाली सेल का पहली वाली सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो सेकंड वाला भी कैसा है, प्लस का है, तो प्लस का मतलब ये भी आउटवर्ड, मतलब इसका भी डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे आपने चेक किया E1 और E2 दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, सेम। ठीक है, पहले वाले केस में E1 और E2 का डायरेक्शन कैसा है, सेम। यदि आपका डायरेक्शन सेम होगा, यदि आपका डायरेक्शन सेम है तो क्या कर दो, प्लस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और गिवन है, इसकी चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी गिवन है 2 सिग्मा। ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो ये वाली है इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है 2 सिग्मा। क्लियर है? अब देखो E1 E2 का डायरेक्शन कैसा है, सेम, तो दोनों को क्या कर देंगे फर्स्ट वाले पॉइंट पे प्लस। तो एट फर्स्ट पॉइंट पे ये भी निकाल रहे हैं, तो E1 और E2 को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, E नेट इजिकल टू E1 मतलब फर्स्ट वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब एक सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा या 2 सिग्मा। यहाँ पे आपके चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है 2 सिग्मा, तो पहले वाले सेल के लिए सिग्मा कितना लोगे, 2 सिग्मा। अगर बाई चांस यहाँ पे प्लस और माइनस दिया हो तो आपको प्लस और माइनस में वैल्यू नहीं लेनी। ठीक है, ओनली किस में लोगे, प्लस में। E2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दूसरी वाली सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी कितना है, सिग्मा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ई नेट आपका यहाँ पे निकलेगा, काटना मत इसे, एलसीएम आ जाएगा 2 सिग्मा, ऊपर का सेम है 2 सिग्मा प्लस का सिग्मा, ये आ गया आपका 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया कौन से पॉइंट पे, फर्स्ट। अब आपको निकालना है सेकंड पॉइंट पे, अब आपको निकालना है सेकंड पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सेकंड पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सेकंड पॉइंट पे कैसे निकालोगे, डायरेक्शन निकाल लो। पहली वाली सेल का क्या होगा, आउटवर्ड, मतलब इधर। दूसरी वाले का भी क्या होगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब है कि सीट से दूर भागेगा। अब देखो इसका आउटवर्ड कहाँ जाएगा, इधर। जो सेकंड वाला है इसका आउटवर्ड कहाँ जाएगा, अब इस साइड आएगा तो इनवर्ड हो गया, ये जाएगा इस साइड। अब देखो सेकंड वाले केस में E1 E2 का डायरेक्शन अपोजिट, जब डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, माइनस E1 माइनस का E2। ठीक है, यहाँ पे मॉड लगा लेना, अगर आंसर माइनस में है तो भी आपको किस में लिखना है, प्लस में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में ओनली आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। फॉर्मूले में फॉर्मूला पुट कर दीजिए E1। पहली सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी प्रूव किया था। लेकिन पहली वाली सीट का सिग्मा कितना है, 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सेकंड वाले का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका तो सिग्मा ही है ना। अब यहाँ पे आएगा आपका 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, 2 सिग्मा माइनस का सिग्मा, ये आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर हो पाएगा या नहीं, इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए एट पॉइंट थर्ड पॉइंट पे निकालना है, डायरेक्शन निकालो। देखो पहली वाली सेल मतलब पहली वाली जो सीट है वो कैसा है, प्लस का चार्ज, प्लस के लिए कैसा होगा, आउटवर्ड, मतलब सीट से दूर भागेगा E1। जो सेकंड वाला है ये भी कैसा है, प्लस का, अब ये प्लस का है तो उसके लिए भी क्या दूर भागेगा, मतलब सीट ऐसे रखी है तो ये प्लस का है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा ना। तो E2 का डायरेक्शन भी इधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ई नेट कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस करके। E1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लोगे ये आ जाएगा 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई नेट निकाल पाओगे या नहीं, हो जाएगा, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और कराऊंगा इसी के ऊपर। अगर 3 सेल लगी हो, 3 सीट हो तो आप क्या करोगे, 3 सीट के लिए क्या करोगे, जल्दी करो। ठीक है, 3 सीट के लिए आप क्या करोगे, हो गया होगा ये नोट। अब इसके ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली फाइंड कर पाओगे, चाहे यहाँ पे आपका माइनस का चार्ज हो, बस आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। यदि आप डायरेक्शन निकाल पाओगे तो इजीली हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कैसा पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो है कि आपकी यहाँ पे सीट कितनी रखी होंगी, 3। कितनी सीट रख सकते हैं, 3 सीट, जैसे कि 1 2 3। ठीक है,
अब मैंने वो पूरा बनाया नहीं है, इन शॉर्ट आपको बता दिया, ऐसे रखी हुई है। इस पे आपका माइनस का सिग्मा, इस पे प्लस का सिग्मा, इस पे माइनस का सिग्मा। अब यहाँ पे ये भी नहीं बताया है कि किस पे प्लस का चार्ज है किस पे माइनस, लेकिन चार्ज डेंसिटी की हेल्प से आप इजीली पहचान लोगे। माइनस का सिग्मा का मतलब इस पे चार्ज रखा हुआ है माइनस, प्लस का सिग्मा मतलब इस पे चार्ज रखा हुआ है प्लस, माइनस का सिग्मा इस पे रखा हुआ है माइनस। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे आपका -2 सिग्मा भी हो सकता है। इसका नाम है पहला, इसका नाम है दूसरी, इसकी नाम है थर्ड शीट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ए और बी पॉइंट पे। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ए और बी पॉइंट पे। तो ए और बी पे कैसे करेंगे देखिए, डायरेक्शन मेन है, डायरेक्शन निकाल लो, आंसर हो गया। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट ए पॉइंट पे कैसे करोगे देखिए, देखो पहली वाली सीट का डायरेक्शन निकालो। पहली वाली सीट है माइनस, माइनस का मतलब इस पे चार्ज रखा हुआ है माइनस। अगर चार्ज इस पे माइनस रखा हुआ है तो डायरेक्शन होगा इनवर्ड। चार्ज यदि माइनस रखा हुआ है तो डायरेक्शन होगा इनवर्ड। अगर माइनस का चार्ज है तो इनवर्ड, प्लस का चार्ज है तो आउटवर्ड, दूर भागेगा। अब माइनस इनवर्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायरेक्शन में आएगा, मतलब E1 का डायरेक्शन तो हो गया ये। अब बताओ ये प्लस का चार्ज पार्टिकल है, प्लस के लिए क्या होगा ये आउटवर्ड, ये प्लस का चार्ज पार्टिकल है तो इसके लिए क्या होगा आउटवर्ड, मतलब इससे दूर भागेगा। और इसके पास में तो जाएगा नहीं, इससे क्या होगा दूर भागेगा। मतलब जो आपका ये तो E1 का हो गया, आपका जो E2 है उसका डायरेक्शन भी कहाँ आएगा इस साइड, क्योंकि आउटवर्ड है ना। जो प्लस का है, प्लस के लिए डायरेक्शन क्या होगा आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड का मतलब सीट से दूर भागेगा। नेक्स्ट आपका थर्ड वाला, थर्ड पे क्या रखा है माइनस, माइनस के लिए क्या होगा इनवर्ड, मतलब सीट के पास में जाएगा। मतलब जो E3 है उसका डायरेक्शन होगा इस साइड। तीनों का डायरेक्शन निकल आया। जो सेम डायरेक्शन में उनको क्या कर लोगे प्लस। देखो ये माइनस का था तो माइनस के लिए आ गया इनवर्ड, ये प्लस का है तो प्लस के लिए आउटवर्ड जाएगा, दूर भागेगा। ये माइनस का है तो उसके लिए होगा इनवर्ड, इसके पास में जाएगा। क्लियर है, डायरेक्शन निकाल लोगे। अब ई नेट निकालना है। ई नेट निकालने के लिए देखो जो सेम डायरेक्शन में उन्हें प्लस करो, E1 और E2 को क्या कर दो प्लस, जो अपोजिट डायरेक्शन में उसे क्या कर दो माइनस, जो सेम डायरेक्शन में उसे क्या करो प्लस, जो अपोजिट में उन्हें माइनस कर दो और मॉड लगा दो। अगर माइनस में निकले तो प्लस कर देना। देखो E1 कितना है, E1 का फॉर्मूला, अब यहाँ पे जैसे कि माइनस लगाया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो जब हम इन्हें फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको प्लस और माइनस अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में हम इन चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा E1 के केस में, फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ पहली वाली सीट पे कितना सिग्मा है, सिग्मा ये ओनली एक, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पहली सीट का, प्लस माइनस आपको लिखना नहीं है। E2 वाले पे देखो, E2 वाले पे भी कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस। अब इस पे कितना है माइनस का 2 सिग्मा, लेकिन माइनस तो लिखेंगे नहीं, ओनली क्या लिखेंगे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लोगे कितना आएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस का सिग्मा माइनस का 2 सिग्मा, सिग्मा सिग्मा प्लस करोगे 2 सिग्मा माइनस का 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल होके आ गया 0। तो मतलब यहाँ पे जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया आपका 0 आ गया। इजीली कर पाओगे या नहीं, इसे देखो। सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले पे चार्ज है माइनस मतलब इनवर्ड, E1 का डायरेक्शन हो गया ये, प्लस का चार्ज है, प्लस के लिए क्या होगा आउटवर्ड। अब इसका आउटवर्ड इस साइड जाएगा क्या, नहीं, अब इसका जो आउटवर्ड है वो जाएगा इधर E2। ये माइनस है, माइनस के लिए क्या होगा इनवर्ड, माइनस का है ना तो माइनस का मतलब इनवर्ड मतलब इसके पास में जाएगा E3। तीनों का डायरेक्शन निकल आया। तो एट पॉइंट बी आपको क्या करना है, बी पॉइंट पे फाइंड करना है। तो बी पॉइंट पे निकालने के लिए ई नेट के लिए क्या करोगे, जो सेम डायरेक्शन उन्हें प्लस करो, E2 और E3 को प्लस कर लो, जो सेम डायरेक्शन उन्हें प्लस करो, जो इन दोनों के अपोजिट में उसे माइनस कर दो, माइनस का E1 मॉड लगा दो। E2 की वैल्यू कितनी है, अब बताओ E2 के लिए सिग्मा कितना है, सिग्मा ही है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का, थर्ड वाले के केस में आएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम कितना आएगा 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस का 2 सिग्मा माइनस का सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, आंसर आएगा आपका 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं। मेन यहाँ पे आपका डायरेक्शन है, माइनस का है तो इनवर्ड, प्लस का है तो आउटवर्ड। इनवर्ड का मतलब है सीट के पास में जाएगा, आउटवर्ड का मतलब है सीट से दूर भागेगा। क्लियर है, निकाल पाओगे या नहीं।
ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन क्या बनेगा? एक क्वेश्चन और बन सकता है, उसे और करा देता हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और एप्लीकेबल हो सकता है यहाँ पे, देखो वो क्या, देखिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया होगा। देखिए नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बन सकता है वो क्या, देखिए जो आपकी सीट है वो कैसे रखी हूं। एक सीट आपकी ये रखी है, इस पे रखा है प्लस का सिग्मा। एक सीट आपकी ऐसे रखी है, इस पे रखा है माइनस का सिग्मा। ठीक है, ये आपकी पहली सीट है, ये आपकी दूसरी सीट है। यहां पे एक पॉइंट रखा हुआ है पी पॉइंट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट पी पॉइंट। आपको क्या करना है, एट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, डायरेक्शन निकालो, मेन चीज है डायरेक्शन। E1 पे चार्ज कैसा है, माइनस। E1 मतलब जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाली सीट पर जो चार्ज है माइनस। माइनस के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा आएगा, इनवर्ड, मतलब सीट के पास में आएगा। प्लस, प्लस के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, आउटवर्ड, मतलब सेकंड वाली सेल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड, मतलब इससे दूर भागेगा, मतलब E2 का डायरेक्शन आ गया ये। अब ये क्या अपोजिट है, नहीं, अब इनके बीच में जो एंगल है वो कितना बनेगा, 90। इनके बीच का जो एंगल आ गया वो 90 आ गया। जब दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल आ गया तो वहां पे आप क्या लगाओगे, वहां पे आप E नेट लगाने के लिए फॉर्मूला लगाओगे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस का 2E1 E2 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा कंप्लीट 0। तो E नेट आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ठीक है, E1 की वैल्यू कितनी है आपकी, E1 आपका है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर चल रहा है ये का रूट। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेना। ये प्लस होके आपका निकल के आएगा यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर 2 प्लस कर लिया। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे E नेट इज इक्वल टू रूट में 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, कर पाओगे या नहीं? काफी सिंपल क्वेश्चन है, ओनली आपका मेन है यहाँ पे डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन निकाल लिया तो क्वेश्चन में आपका कुछ भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सेल्फ करने के लिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सेल्फ करने के लिए, जिन्हें आप करोगे प्रैक्टिस, जो भी आपके कॉन्सेप्ट समझाए हैं उनके बेसिस पर। क्लियर है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी आने वाले क्या आ ही रहे होंगे चलते फिरते कहीं ना कहीं से, तो देखिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हमने ज़्यादा मौज मस्ती तो की नहीं है, कोई बात नहीं, अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वाले वीडियो में आपका टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो गया, ये अच्छी बात है। देखो आपके जो क्वेश्चन हैं, कहाँ गया, पहला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये आपको सेल्फ करना है। ठीक है, यहाँ पे दो सीट है, दोनों पे चार्ज आपका प्लस प्लस। एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, दूसरे की सिग्मा 2। यहाँ पे सिग्मा सिग्मा नहीं है, एक पे सिग्मा 1, दूसरी पे सिग्मा 2। डायरेक्शन निकालना वही 3 पॉइंट पे निकालना है, पहले पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करनी है फाइंड। तो आप इजीली कर पाओगे या नहीं? उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हुआ है, आप डायग्राम बनाना, क्वेश्चन में वैसे कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 15 को आप एक बार ट्राई करना। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है कि, चलो इन दोनों क्वेश्चनों को आप एक बार क्या करना, ट्राई करके देखना, आप इजीली क्या कर पाओगे, इन्हें सॉल्व कर पाओगे, यदि आज का लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।